अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस की बुक। और इस बुक में आप लोगों ने देखा है सी प्लस प्लस क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है। उसके हमने बेनिफिट्स पढ़ लिए थे कि क्यों यूज़ हो रही है। अब हमने इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखना है कि अगर हम सी प्लस प्लस में कोड लिखना चाह रहे हैं, प्रोग्राम लिखना चाह रहे हैं, तो हमें कैसे लिखना है। सबसे पहले इसके प्रोग्राम के जो हैं वो 3 पार्ट्स हैं। उसमें सबसे पहला पार्ट जो है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है। उसके बाद मेन फंक्शन आता है। उसके बाद जो है प्रोग्राम की बॉडी लिखी जाती है। तो जब भी आपने अपना सी प्लस प्लस का कोड लिखना है तो उसके जो हैं 3 पार्ट्स हैं जो आपने उसमें लिखने हैं। सबसे पहले देखते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ये क्या होता है। आर द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द प्री प्रोसेसर, यानी कि ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। सबसे पहले हमने कोई इंस्ट्रक्शंस लिखनी है। ये कैसी इंस्ट्रक्शंस हैं? आर प्रोसेस्ड बाय ए प्रोग्राम नॉन एज प्री प्रोसेसर। ये ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जो एक सॉफ्टवेयर होता है कंपाइलर में, उसका नाम है प्री प्रोसेसर, और ये उस इंस्ट्रक्शन को रन करता है। अब हम जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम में वो है इंक्लूड प्री प्रोसेसर। इंक्लूड प्री प्रोसेसर जब हम लिखते हैं तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसके थ्रू हम हेडर फाइल्स जो हैं वो अपने प्रोग्राम में ऐड करते हैं। हेडर फाइल्स को ऐड करने के लिए हमने क्या करना है, हमने हैश का सिंबल यूज़ करना है, फिर इंक्लूड लिखना है, और उसके बाद ये जो है एंगल ब्रैकेट्स आपको नज़र आ रही हैं उसमें हमने हेडर फाइल का नाम लिखना होता है। हेडर फाइल्स का देखा जाए तो ये क्या होती हैं, तो हेडर फाइल्स जो हैं कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज होती हैं। स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज, इसमें ज़्यादातर लाइब्रेरीज जो हैं ये मतलब पहले से बनी हुई हैं और इसमें प्री डिफाइंड जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म होते हैं। अगर हम चाह रहे हैं कि हम कोई कोड जो है पहले से हुआ है, जिन्होंने लैंग्वेजेस बना में काफ़ी काम किया, सी प्लस प्लस में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लाइब्रेरीज बनाई हुई हैं मुख्तलिफ कामों के लिए, उनका कोड हम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमने क्या करना है, वो लाइब्रेरी जो है अपने प्रोग्राम में ऐड करनी होती है। तो उसको ऐड करके हम वो उसका जो सारे उसमें फंक्शंस लिखे हैं वो यूज़ कर सकते हैं। हेडर फाइल मस्ट बी इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम बिफोर कॉलिंग एनी ऑफ इट्स फंक्शन द प्रोग्राम। अगर हम जो हेडर फाइल इस्तेमाल करना चाह रहे हैं उसका जो भी प्रोग्राम हम जो भी फंक्शन यूज़ करना चाह रहे हैं, हमने उसको इस्तेमाल करने से पहले हेडर फाइल को लाजमी मेंशन करना है, वरना जो है क्या होगा, एरर आ जाएगा। आपका प्रोग्राम जो है उस फंक्शन को आइडेंटिफाई ही नहीं करेगा। एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल इज डॉट एच। एक्सटेंशन का आप लोगों को पता है, फाइल की नेम के बाद डॉट के बाद जो भी लिखा होता है वो एक्सटेंशन होती है। एक्सटेंशन लिखने का पर्पस क्या होता है ये भी आप सबको पता होगा। इससे जो है आपका कंप्यूटर जो है आइडेंटिफाई करता है कि फ़ाइल जो है वो किस टाइप की है। तो जो हेडर फाइल है उसकी एक्सटेंशन क्या है, डॉट एच, यानी कि आपने हर हेडर फाइल के नाम के बाद डॉट एच मस्ट लिखना है। इधर जो हम इंक्लूड लिख रहे हैं वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जो कि हेडर फाइल्स को इसमें शामिल करता है, और हेडर फाइल्स जो हैं वो एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखी जाती हैं। सिंटेक्स क्या है हेडर फाइल लिखने का, ये भी हमने पीछे देखा है, दोबारा देख लेते हैं। आपने हैश का सिंबल लिखना है, इंक्लूड लिखना है, और फिर एंगल ब्रैकेट्स लिखनी है, और यहाँ पे जो भी फाइल आप ऐड करना चाह रहे हैं उसका नाम लिखना है। अब दो तरीके हैं हमारे पास, यहाँ पे हम एंगल ब्रैकेट्स लिख सकते हैं या फिर डबल कोट्स ऐड कर सकते हैं। इन दोनों तरीक़ों से हम जो है अपने प्रोग्राम में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ऐड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हैश इंक्लूड क्या है, फॉर एग्जांपल हैश इंक्लूड iostream.h। iostream क्या है, iostream जो है इनपुट और आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। अगर हम अपने प्रोग्राम में इनपुट करवाना चाह रहे हैं या आउटपुट करवाना चाह रहे हैं तो हमने iostream मस्ट इंक्लूड करना है। उसके बाद ये जो है हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच, तो मैथ की फंक्शन यूज़ करने के लिए हमने मैथ की लाइब्रेरी जो है वो ऐड करनी होती है। इसके बाद सेकंड पार्ट आ जाता है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है सी प्लस प्लस प्रोग्राम का। जो भी आप चाह रहे हैं इंस्ट्रक्शन जो आपका प्रोग्राम रन हो तो चलें, आपने वो मेन में लिखनी होती हैं। एवरी प्रोग्राम मस्ट कंटेन मेन फंक्शन। हर प्रोग्राम में मेन होता है, और अगर जिसमें मेन फंक्शन नहीं होता वो क्या होता है, प्रोग्राम कंपाइल तो होता है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो सकता क्योंकि उसमें कोई भी स्टेटमेंट्स नहीं लिखी हुई। एनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट कैन बी रिटन इन द बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। कोई भी आप स्टेटमेंट जो इसमें लिख सकते हैं।
अब इसका सिंटेक्स देखिए, आपने वॉइड मेन लिखना है और कर्ली ब्रैकेट्स लिख देनी है और इसके अंदर जितनी मर्जी आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं। एनी नंबर का मतलब आप 10 भी लिख सकते हैं, 1000 भी लिख सकते हैं, 10,000 भी लिख सकते हैं। आपके प्रोग्राम पे डिपेंड करता है आपने कितनी लिखनी है। उसके बाद सी प्लस प्लस स्टेटमेंट जो हमने पढ़ा है अभी कि हमने बॉडी के अंदर लिखनी है स्टेटमेंट। तो वो स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? स्टेटमेंट्स एक्चुअली वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हमने कंप्यूटर को देनी होती हैं ताकि जो कंप्यूटर जो है कुछ ख़ास काम कर सके। अब स्टेटमेंट जो है प्रोग्राम बॉडी कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती हैं। कर्ली ब्रैकेट जहाँ से वर्डमेंट के बाद शुरू हो रही है और क्लोज हो रही है, उसके अंदर क्या करना है, हमने सारी स्टेटमेंट लिखनी है। और हर स्टेटमेंट के एंड में स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है जो कि सेमी कॉलन है। इससे पता चल जाता है कि एक स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये एग्जाम्पल है हमारे सामने। इस एग्जाम्पल से हमें शो हो रहा है कि एक पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है उसके सारे पार्ट्स शो हो रहे हैं। सबसे पहले देखिए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखा हुआ है, उसके बाद वॉइड मेन लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है, कर्ली ब्रैकेट्स में जो बॉडी है प्रोग्राम की वो लिखी हुई है। बॉडी में एक स्टेटमेंट भी हो सकती हैं, 1000 भी हो सकती हैं, 10,000 भी हो सकती हैं। अब ये जो स्टेटमेंट है हमारे सामने, सी आउट हेलो वर्ल्ड, तो ये स्टेटमेंट क्या कर रही है, ये हेलो वर्ल्ड को, ये एक आउटपुट का ऑब्जेक्ट है सी प्लस प्लस में। सी प्लस प्लस में हमने जब भी आउटपुट करना है तो सी आउट के थ्रू करना है और इसके अंदर जो भी हम लिखते हैं डबल कोट्स में वो स्क्रीन पे जो है वो डिस्प्ले होता है कंसोल पे। अब देखिए सी आउट हेलो वर्ड क्या कर रहा है, ये स्टेटमेंट है जो हेलो वर्ड को स्क्रीन पे डिस्प्ले करती है। और सी आउट जो है वो ऑब्जेक्ट है जो कि कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जब हमने iostream.h इस्तेमाल किया है तो तभी हम सी आउट का जो ऑब्जेक्ट है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बगैर हम सी आउट का यूज़ नहीं कर सकते, हम कुछ भी आउटपुट नहीं कर सकते। अब देखते हैं कि टोकन क्या होते हैं लैंग्वेज में। टोकन एलिमेंट्स होते हैं यूज टू फॉर्म स्टेटमेंट, यानी कि इनको इस्तेमाल करके हम स्टेटमेंट बनाते हैं, इनसे मिलके बनती है स्टेटमेंट। अच्छा जी, ये हमारे पास टोकन है कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएटर्स। इनके सामने इनके एग्जांपल से शो हो रहा है कि ये क्या चीज़ें हैं। कीवर्ड जो है वो प्री डिफाइंड उनके मीनिंग होते हैं, पहले जब लैंग्वेज बनती है ये तभी डिफाइन हो जाते हैं। आइडेंटिफायर जो भी आपने वेरिएबल बनाए हैं उनके नाम होते हैं। और कांस्टेंट क्या होता है, जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं हो रहे। स्ट्रिंग लिटरल्स, ये स्ट्रिंग्स होते हैं जो हम डबल कोट्स में या कोटेशंस में लिखते हैं। उसके बाद ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स प्लस माइनस जिससे कोई फंक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं। लास्ट में पंक्चुएटर्स, स्टेटमेंट को एंड करना हो तो ये यूज़ होते हैं। ओके स्टूडेंट्स।